हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना ही हम यूट्यूब के टॉपिक पे बात करेंगे, ना ही हम बात करेंगे फेसबुक के टॉपिक पे। आज की हम बात करते हैं इस वीडियो में टेलीकॉम कंपनी के ऊपर, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी जो कि ट्राई की ओर से नए नियम लागू किए गए हैं। अब आप पूछोगे ट्राई किया है, तो मैं आपको बता दूं, जो जियो कंपनी है, एयरटेल है, वीआई है, बीएसएनएल है, इन सबको जो हैंडल करती है वो है ट्राई। तो ट्राई ने 1 महीने पहले कुछ नियम लागू करवाए थे, लेकिन उस टाइम ये जो है जियो और एयरटेल, बीआई, बीएसएनएल, इन सब ने एक प्लान बनाया था कि हम 1 महीने के बाद में आपको एक प्लान देंगे, जिससे जो है जो यूजर्स हैं जो दो दो सिम चलाते हैं, लेकिन जो दो सिम चलाते हैं उनके लिए डाटा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके लिए डाटा का रिचार्ज करवाना पड़ता है मजबूरी में, जब आपको कॉलिंग, क्योंकि जो मतलब कॉलिंग और एसएमएस का सिर्फ रिचार्ज नहीं है, उसके साथ में आपको डाटा का रिचार्ज भी करवाना पड़ता है, तो उनके पैसे एक्स्ट्रा जाते हैं। तो ट्राइया ने ये जो है इनके लिए सबको बोला था, और उन्होंने फिर कहा था कि हम 1 महीने में आपके लिए प्लान दे देंगे। तो आज 1 महीना हो गया है और आज इन लोगों ने अपने प्लान जारी कर दिए हैं। आज से जो प्लान लागू हुए हैं, हम इसी प्लान के ऊपर बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों जियो के ऊपर। तो जियो में इसने जिन्होंने बताया है, जियो बता रही है कि जियो के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। अब आपका सिम बिना रिचार्ज के 90 दिनों तक एक्टिव रहेगा। मतलब अब आपका सिम 90 दिनों तक एक्टिव रहेगा। पहले क्या होता था, पहले आपने अगर 2 महीने का रिचार्ज कराते हैं, 1 महीने का कराते हैं, जैसे 1 महीने का रिचार्ज आपने करा लिया, ठीक है। 1 महीने में आपको पहले तो 30 दिन तो मिलते नहीं है, वो भी मिलते हैं 28 दिन। 28 दिन के बाद में अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, उसके बाद में 4 से 5 दिन के भीतर आपके सिम का जो है इनकमिंग और आउट गोइंग जो कॉल है वो जो है बंद कर दी जाती है। और 4 से 5 दिन के बाद, कुछ समय के बाद में आपके सिम को जो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, मतलब वो उसे बंद कर दिया जाता है। तो ये सबको जो है ट्राइया के नियम के हिसाब से लागू करवाया गया है। और इसमें बताया गया है कि जियो क्या कहते हैं, अब आप 90 दिनों तक अपने सिम को एक्टिव रख सकते हैं। मतलब अब आप रिचार्ज करने के बाद, जैसे आपने रिचार्ज करवा लिया 28 दिन का, ठीक है, 1 महीने का, उसके बाद में 90 दिनों तक आपकी सिम जो है वो डी एक्टिव रहेगी। मतलब फिर आपको रिचार्ज करवाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो। और आप चाहते तो करवा सकते हैं। फिलहाल जो नियम है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप 90 दिनों तक अपनी सिम को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और वो आपकी सिम जो है ना ही बंद होगी और ना ही उस पर कोई समस्या आएगी। इनकमिंग कॉल भी आपको रिचार्ज प्लान के हिसाब से ही चालू रहेगी। मतलब इनकमिंग कॉल, जैसे इनकमिंग कॉल तो चालू रहेगी, आउट गोइंग कॉल बंद कर देंगे। मतलब जो फ़ोन तो कोई रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो सीधी सी बात है, आपकी जो आउट गोइंग कॉल है वो तो बंद हो ही जाएगी। इनकमिंग कॉल मतलब उस पर फ़ोन आते रहेंगे, वो भी 90 दिनों तक। उसके बाद में इसमें बताया गया है, 90 दिनों के बाद रिचार्ज नहीं किया तो सिम बंद कर दिया जाएगा और किसी और को आपका नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब अगर 90 दिनों के अंदर आप 90 दिनों के बाद भी आपने अपने रिचार्ज नहीं करवाया, तो आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा और दूसरी किसी व्यक्ति को अलॉट कर दिया जाएगा, मतलब किसी और को दे दिया जाएगा। ये है जियो का प्लान, जो है 90 दिनों का, क्या कहते हैं, इसमें वैलिडिटी बढ़ा दी है। अब हम बात कर लेते हैं एयरटेल, फिर हम बात करेंगे बीएसएनएल। बीएसएनएल बहुत खास है भाई यार, बीएसएनएल की तो बात ही अलग है, और सबसे ज़्यादा ऑफर बीएसएनएल ने नहीं निकाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एयरटेल। एयरटेल का प्लान भी सेम है, लेकिन एयरटेल आपको 90 दिनों से बढ़कर प्लस 15 दिन और दे रही है। मतलब जियो कहीं आपको 90 दिन दे रही है, तो वहीं आपके लिए जो है एयरटेल +15 दिन और कर दे रही है। मतलब 90 और 15 प्लस 105 दिन दे रही है। आपके नंबर को बंद नहीं किया जाएगा, वो एक्टिव रहेगा 105 दिन तक रिचार्ज खत्म होने के बाद। इसमें आपको फिर बता दे रहे हैं कि 15 दिनों के बाद, मतलब 90 + 15, 90 दिन के बाद 15 दिन जो आपको मतलब और एक्स्ट्रा मिलेंगे, उन्हीं 15 दिनों में आपको एसएमएस द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। मतलब बताया जाएगा कि आपकी जो है वैलिडिटी एक्टिविटी खत्म होने वाली है, आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कराएं, अन्यथा आपकी जो है सिम को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, मतलब अलाउड कर दिया जाएगा। उसके बाद में सोचा रहा है अलॉट कर दिया जाएगा, इससे पहले रिचार्ज कराना सही है। मतलब अगर आपका सिम अलॉट कर दिया और मतलब फिर जो है वो आपको फिर वो नंबर नहीं मिल पाएगा, वो नंबर किसी और के पास पहुंच जाएगा। ये जो है एयरटेल का पैकेज है, ये रहा जो आपको जियो का है। जियो का 90 दिनों का है, ठीक है। और जो है एयरटेल का है, एयरटेल का आपका 90 + 15, ठीक है, 90 + 15 105 दिन का हो गया। चलिए अब बात करते हैं भाई बीएसएनएल की। बीएसएनएल और कंपनी ऑफ अपनी, देखो बीएसएनएल तो सबसे अपनी सरकारी कंपनी है यार, फेवरेट कंपनी है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके बीएसएनएल का सिम यूज़ करें, क्योंकि वो अपनी सरकारी कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और सबसे सस्ता प्लान वही लेके आती है, लेकिन उसके यूजर्स बहुत कम है अभी मौजूदा में।
तो इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, BSNL की जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि BSNL की जो है सिम को यूज़ करें। BSNL ने क्या निकाला है इसके बाद में बात करते हैं। देखो BSNL का कभी खुला ऑफर है, सुन लो, मज़ा ही मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है जो क्या कहते हैं, एयरटेल कंपनी और जियो कंपनी है, उनको सबको इसने पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि जियो एयरटेल 90 दिनों का ऑफर दे रही है, वहीं BSNL दे रही है आपको 180 दिनों का। 180 दिनों का भाई, 180 दिन मतलब 6×3 = 18, 6 महीने मतलब भाई। वो दे रहे हैं 3-3 महीने का आपको एक्टिव रहने का सिम, और जो है BSNL आपके सिम को एक्टिव रखेगा रिचार्ज के बाद 6 महीने तक। मतलब डबल फन, डबल अंतर। अगर वहीं 3, वहीं 6 महीने। अब आप अगर BSNL का सिम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपका सिम जो है अगर बंद, आपका रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद भी आपकी सिम जो है डीएक्टिवेट नहीं की जाएगी, वो एक्टिव ही रहेगी 6 महीने तक। हाँ, इसमें ये बता रहा है अगर 6 महीने 180 दिनों के बाद भी अगर वैलिडिटी ख़त्म हो रही है और आपने अगर रिचार्ज नहीं करवाया, फिर आपके सिम को अलॉट कर दिया जाएगा, वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपके नंबर को। देखो 6 महीने तो बहुत हो गए मेरे हिसाब से तो। अब 6 महीने के बाद भी अगर आपकी इच्छा नहीं हो रही है रिचार्ज कराने की, तो इसमें एक और ऑफर दिया गया है, वो आप सुन लो। वो सभी के लिए है, देखो जियो के लिए भी है, एयरटेल के लिए भी है, BSNL के लिए भी है। अब वो है, अगर आपका बैलेंस ख़त्म हो रहा है, कि मतलब जैसे जो उसके एक्सपायरी डेट है 90 और 105 और 180 दिन, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप 20 रुपये का बैलेंस करा के अपनी वैलिडिटी 30 दिनों तक बढ़ा सकते हैं। मतलब एयरटेल, जियो, BSNL किसी में भी अगर आपका रिचार्ज, आपकी सिम का जो है एक्टिविटी ख़त्म होने वाली है, तो आप 30 दिन और बढ़ा सकते हैं। जैसे 90 दिनों का है, ठीक है, किसका, जियो का। तो जियो का 90 दिनों का, तो आप 20 रुपये का जब ख़त्म होने वाला हो उसका एक्टिविटी, तो आप 20 रुपये का रिचार्ज करा के उसका 30 दिनों और बढ़ा सकते हैं। मतलब 30 दिनों का एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, तो 90 + 120 दिन हो गए। और इसमें BSNL में तो कोई 180 दिन है, ठीक है। तो BSNL में प्लस क्या कहते हैं 30 दिन और बढ़ा दो, 6 महीने का 7 महीने हुए। अब 7 महीने तक आपकी सिम एक्टिव रहेगी, वो डीएक्टिवेट नहीं करी जाएगी। ये रहे इन 3 के प्लान्स, जो कि जियो, एयरटेल, BSNL, और खासकर BSNL तो भाई कमाल ही है अपना, ठीक है। और इस नियम को मैं बता दूं उद्देश्य, और इस नियम के उद्देश्य क्या है। अब जो इस नियम के उद्देश्य ये है कि जो सिर्फ कॉलिंग पे बात करते थे, जिन्हें सिर्फ SMS करना था, जिन्हें डाटा से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, लेकिन उनके लिए रिचार्ज करवाना पड़ता था डाटा की भी साथ में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है 23 जनवरी से नए नियम लागू हुए हैं। अब आपको जो है डाटा का तो खैर अलग ही रहेगा प्रोसेस। अब आपको कॉलिंग का और SMS का रिचार्ज अलग कराना पड़ेगा, वो भी सस्ता वाला। अब जब आप भी दुकान से या कहीं से खुद से आप अपने फ़ोन से अगर यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन से आप जो है रिचार्ज कर रहे हैं, तो आप उसमें चेक कर लें एक बार ज़रूर। मैं तो यही कहूँगा। और आप अगर दुकान से अगर रिचार्ज करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके इस चीज़ को ज़रूर एक बार बताइएगा कि, क्योंकि कॉलिंग का और SMS का रिचार्ज अलग हो गया है, और जो है डाटा का वो तो है ही है अलग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो मतलब जो छोटे छोटे लोग हैं, जो कम आय वाले, कम पैसे कमाने वाले, उनको तो कोई सिर्फ डाटा से कोई मतलब होता नहीं है, उनको सिर्फ कॉलिंग से और SMS से मतलब है। तो वो आप लोग जो है कॉलिंग का और SMS का अपना रिचार्ज करवा सकते हैं। डाटा से उन्हें कोई फालतू का मतलब नहीं है। जो डाटा वाले हैं वो तो अपना कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन उनके लिए अब देखो, जैसे आपके पास 2 सिम है, इसमें खासकर एक बात और है। 2 सिम है आपके पास, अगर आप एक सिम को मतलब जो है, एक तो प्लान बहुत महंगे हो गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप एक सिम को यूज़ करते हैं, एक सिम आपके सिम में पड़ी हुई है, तो आपको डर रहता है कि ये सिम कहीं बंद ना हो जाए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस सिम को भी मजबूरी में रिचार्ज करवा लेते हैं। लेकिन अगर हम कॉलिंग का रिचार्ज करवाते हैं, तो हमें साथ में डाटा का भी रिचार्ज करवाना पड़ता है। जैसे 299 हो गए, 350 रुपये हो गए, 200 रुपये हो गए, इस टाइप के रिचार्ज कुछ होते हैं। लेकिन अब क्या है, अब ये सब जो है झाड़ झंकड़ बंद हो गया है। अब अगर आप 2 सिम है और एक सिम को जो है यूज़ कर रहे हैं, तो एक सिम में रिचार्ज ही कराएं। और एक सिम को, चाहे आपकी जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे BSNL हो। BSNL हो तो और मजे की बात है, फिर 7 महीने तक, 6 महीने तक तो छोड़ दो ऐसे ही। एयरटेल है तो उसे 3-3 महीने तक छोड़ दो, एयरटेल और जियो है तो। अब आपके पास जो भी समय एक्स्ट्रा हो, आप देखो समझ सकते हो उस चीज़ के लिए, और आप छोड़ सकते हैं। बेफिजूल की खर्चे काय को करोगे, क्योंकि इसीलिए जो ऑफर निकाले हैं ट्रायल, जिससे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सके। और खासकर जो छोटे आय के लोग हैं, छोटे पैसे कम पैसे कमा रहे हैं, उनके लिए भी सब कुछ सेम रूल्स था। तो ये जो नियम आए हैं, ये सबसे ज़्यादा जो छोटे आय के लोग हैं उनके लिए आए हैं।
वीडियो कैसी लगी यार, वीडियो का पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।